हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं मिथिला जीके मस्ती चैनल। इस चैनल में आप सभी को सादर आमंत्रित किया जा रहा है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक है आज के ही दिन से रिलेटेड। यह टॉपिक है विश्व योग दिवस। आज आप लोगों को विश्व योग दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले योग दिवस का इतिहास को हम 3 भागों में बांटना चाहेंगे। योग दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट कृपया आप लोग गौर से सुनने का प्रयास करें, जो हमारे दैनिक जीवन में और खास करके विद्यार्थी के लिए बहुत ही एनर्जी का काम करता है। योग शब्द संस्कृत से लिया गया शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है योग, जोड़ना। जो योग कुछ ही लोगों तक सीमित था, आज के डेट में यह विश्वव्यापी हो गया है। विश्वव्यापी योग से पहले मैं इसका कुछ इतिहास आप लोगों को बताना चाहता हूँ। योग दिवस क्यों मनाया जा रहा है पूरा दुनिया में, इसकी अहमियत क्यों है? वैसे तो योग का महत्व अति प्राचीन काल से रहा है। योग को 3 भागों में, जो अभी मैंने बोला, बांटने का काम करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। पहला है शास्त्रीय दृष्टिकोण से, दूसरा है इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण और तीसरा है आधुनिक युग में योग की महत्ता। शास्त्रीय दृष्टिकोण में भगवान भोलेनाथ को आदि योग पुरुष कहा जाता है। हमारे बहुत सारे धर्म शास्त्र ग्रंथों में इसकी अनेक गाथाएं हैं, अनेक विवरण हैं। हमारे अनेक ऋषि महर्षि योग पर रिसर्च किए हैं, जो जन सामान्य इसका उपयोग करके अपने जीवन को यथार्थ किए हैं, धन्य धान पाए हैं। वेदों में इसका चर्चा है। उसके बाद सनातन धर्म से हट करके जैन धर्म में भी योग की महत्ता बहुत अधिक बताई गई है। योग का ऐतिहासिक साक्ष्य और विश्व स्तर पर लाने का जो काम किया हमारे महान महर्षि पतंजलि के द्वारा, योग को विश्वव्यापी स्थान दिलाने का काम किए। इन्होंने योग पर बहुत सारे पुस्तकें लिखी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पतंजलि के द्वारा लिखा गया महाभाष्य। अब हम योग के वर्तमान संदर्भ के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। जो योग कुछ ही लोगों तक सीमित थी, इसको विश्वव्यापी बनाने का काम कौन कर सकता है? जो वीर पुरुष है, जो योगी है, जो कर्मठ है, वही कर सकते हैं। भारत में एक ऐसे महान पुरुष का अवतरण होता है और वे 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल का पहला संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन में भाग लेते हैं। 27 सितंबर 2014 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सामने एक बात कही, लोगों को अच्छा लगा और 3 महीना से कम ही समय में 11 दिसंबर 2014 को दुनिया के 119 संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 177 देशों ने ध्वनि मत से इसको पास कर दिया। और इस तरह से पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से प्रारंभ कर दिया गया। यह योग दिवस पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इसकी अहमियत समझने लगे हैं कि योग से क्या सब फायदा हो सकता है। अलग से एनर्जी आती है। आजकल के युवा पीढ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आत्महत्या करने को उतारू हो जाते हैं। जैसा कि उन्हें बताया गया है कि अगर योग करें तो यह तनाव मुक्त जिंदगी से छुटकारा पाया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है?
21 जून को ही योग दिवस इसलिए मनाया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्कालीन नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने परामर्श मांगा कि ये तो प्रस्ताव आपका ठीक है, लेकिन इस योग को कब मनाएंगे। तो भारत में बहुत सारे ऋषि, महर्षि, विद्वान जन आपस में विचार किए और इस तरह से एक सहमति पास हुआ कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। इसके पीछे लॉजिक दिया गया। लॉजिक यह है कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्य की जो गति है दक्षिणायन हो जाती है, अर्थात सूर्य जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में चली जाती है। और हम सभी जानते हैं किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजियस के लोग सूर्य को अपना आराध्य देव मान सकते हैं, क्योंकि सूर्य से ही हमको सारी एनर्जी प्राप्त होती है। तो सबसे बड़ा दिन रहेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। निश्चित रूप से जो है सो हम जिस दिन ज़्यादा एनर्जी मिलेगा ज़्यादा काम करेंगे पूरा एनर्जी के साथ। इसीलिए 21 जून को ही योग दिवस के रूप में चुना गया और उस दिन से यानी 2015 से प्रत्येक वर्ष जो है सो हम लोग योग दिवस मनाते हैं। आज 21 जून 2020 अर्थात आज 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी लोगों को नमस्कार करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब